Hello students, this is Janmesh Tyagi. I welcome you on this channel Prep Short. This is your English class and सबसे पहले आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्रनाउन के बारे में. आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज प्रनाउन. तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रनाउन बेसिकली होता क्या है. मैं आपको लेके चलता हूं इस बोर्ड पे. प्रोनाउन, एज दिस वर्ड सेज, प्रो प्लस नाउन. नाउन आप बढ़िया से जानते हैं कि ये नेम है किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग का. एंड इफ आई टॉक अबाउट प्रो, इसका मीन्स है इन फेवर या फिर इन प्लेस, यानी ऐसे वर्ड्स जो नाउन के फेवर में यूज हो, यानी नाउन की जगह पे यूज हो, प्रोनाउन कहलाएंगे. सो हम यहां पे वर्ड्स देखते हैं जरा. फॉर एग्जाम्पल, आई, वी, you, he, she, it, they, ये सारे वर्ड्स हमारे क्या हैं? प्रोनाउन कहलाएंगे. सो ऑल दीज वर्ड्स आर द प्रोनाउन. कैसे कैसे हम यूज करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना नाम ना लेके कहूं आई, हम सबका नाम ना लेके कहें वी, आपका नाम ना लेके कहूं मैं यू, या फिर किसी बॉय के नाम के साथ में हम क्या जोड़ें की जगह पे ही, या किसी लड़की के नाम के लिए हम शी का यूज करें, किसी वस्तु या फिर नॉन लिविंग के लिए हम किसका यूज करें? इट का यूज करें, और उन सब के लिए हम दे का यूज करें. तो ये सारे के सारे हमारे प्रोनाउंस बनेंगे. अब क्वेश्चन ये बनता है कि प्रोनाउन का हम यूज ही क्यों करते हैं? जब हमारे पास कहने के लिए राम को राम है तो भाई हम उसे ही क्यों कहें? हमारे पास रीता को कहने के लिए रीता है, नाउन है, तो हम उसे शी क्यों कहें? तो इसका रीजन है कि वी जस्ट वांट टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ नाउन. हम नाउन के रेपिटेशन को रोकना चाहते हैं, क्योंकि इफ वी रिपीट नाउन इट डज नॉट साउंड गुड, वो बढ़िया नहीं लगता. नंबर वन. नंबर सेकेंड, अगर हम कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज को यहां पे देखें, इरेगुलरिटीज को देखें, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं राम राम के घर जा रहा है, प्रॉब्लमेटिक है. राम अपने घर जा रहा है, राम ने ये काम राम के द्वारा किया. लेकिन अगर मैं कहूं राम ने ये काम खुद किया तो यहां पे दो वर्ड अपना और खुद, ये दोनों हमारे क्या हैं? प्रोनाउन बनेंगे. तो चलिए बच्चों, इसी बात पे हम इसमें कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. लेट अस सी सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस प्रोनाउन, जो कि नाउन की जगह पे यूज होता है. सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है मेनी टाइम्स. वन should love. One should love his country. अब आप ध्यान से देखो, एरर में क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनेगा, एंड देन इट वुड बी नो एरर. नो एरर हमारा डी बन गया, ये सी बन गया, ये हमारा बी, एंड दिस इज ए. अब अगर हम देखें इस सेंटेंस में क्या कोई एरर हमारी है, तो ऑब्वियसली एरर इज देयर. क्या एरर हम यहां पे देखेंगे? ये वन जो है यहां पे क्या बना है? सब्जेक्ट बना है. व्हाट इज दिस वन? दिस इज द सब्जेक्ट. वन शुड लव हिज कंट्री. लेकिन बच्चों रूल ये कहता है कि जब कभी भी हम वन का यूज करेंगे एज अ सब्जेक्ट, तो इसका पजेसिव केस जो बनेगा, पजेसिव का मीन्स है जो उस पर अधिकार दिखाता है. जैसे हम कहते हैं हिज कंट्री, अपना कंट्री, अपना कंट्री, तो ये इस पे अधिकार दिखा रहा है. तो वन अगर सब्जेक्ट है तो हम कभी भी हिज नहीं लगाएंगे, बल्कि उसका वंस बनेगा. सो दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स. बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है. इसी तरह से क्वेश्चन और कितनी तरह से बनता है? वन मस्ट डू. वन मस्ट रेस्पेक्ट वंस पेरेंट्स. वन को अपने पेरेंट्स की हमेशा रेस्पेक्ट करनी चाहिए, यानी वन यहां पे सब्जेक्ट है तो 100% हम यहां पे वंस का यूज करेंगे. लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये केस हमारा सिर्फ वन के साथ बनेगा, यानी जब सिर्फ वन हमारा सब्जेक्ट है. अगर यहां पे सब्जेक्ट हमारा बन जाए लाइक वन ऑफ देम, तो अब ये गलत बन जाएगा. यानी अगर मैं कहूं आपको वन ऑफ देम
हैज गिवन अप वंस स्टडीज, उनमें से एक ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है। तो गाइस ये गलत है। कैसे गलत है, ध्यान से देखो। अब यहां पे वन सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि सब्जेक्ट क्या है, वन ऑफ देम, उनमें से एक। और अगर उनमें से एक होगा इसका मतलब ये एक नंबर की तरह से है। अब हम वन के लिए वंस नहीं बल्कि क्या लगाएंगे, हम यहां पे हिज का यूज करेंगे। तो सीधी सी बात ये बनी, अगर सब्जेक्ट हमारा वन है तो हम वन एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे एज ए पॉजेसिव केस। लेकिन अगर हमारा वन ऑफ देम, वन ऑफ यू या समथिंग है तो ऑब्वियसली इस केस में हम हिज का यूज करेंगे। तो वन अगर मैं कहूं आपको यहां पे क्या बना, ये एक प्रोनाउन है, दिस इज अ प्रोनाउन। यानी कि वन शुड डू वंस ड्यूटी का मतलब क्या बना, इसका मीन्स ये बना कि वन को अपनी ड्यूटी, तो वन यहां पे हर किसी के लिए यूज हो रहा है, एनीबडी, एनीवन, थ्रूआउट द वर्ल्ड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इस क्वेश्चन को रब करते हैं। गाइस अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा बनता है यू आर बेटर देन मी, नो एरर। अब देखो इसमें कितने पार्ट्स बने हमारे, नंबर 1 पार्ट, नंबर 2 पार्ट, ए, बी, सी एंड डी। गाइस बड़े ध्यान से देखो, क्या आपको इस सेंटेंस में कोई एरर दिखाई देती है या फिर ये ठीक लग रहा है। इस सेंटेंस को अगर हम ध्यान से देखें तो कंडीशन यहां पे कैसी बनी है, कंडीशन हियर इज यू आर बेटर देन मी। देखने में बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, हम इसे डेली लाइफ में बहुत बोलते हैं, बट यहां पे एरर है। कैसी एरर है, लेट मी टेल यू। एक्चुअली यहां पे कंपैरिजन हुआ है यू और मी के बीच। कैसे कंपैरिजन है कि यू आर बेटर, तुम बेटर हो किससे, देन मी, मुझसे, मेरी बजाय। अब रूल ये कहता है कि अगर हम दो प्रोनाउन, भाई यू क्या है यहां पे प्रोनाउन और मी क्या है ये भी प्रोनाउन, तो रूल हमारा ये कहता है कि इफ टू प्रोनाउंस आर कंपेयर्ड, they must be in the same case, वो सेम केस में होने चाहिए। अगर हम दो प्रोनाउंस का कंपैरिजन करें, हम उनको कंपेयर करें, तो ऑब्वियसली दे मस्ट बी इन द सेम केस का मींस क्या बना, या तो भाई वो दोनों सब्जेक्टिव केस में होंगे। सब्जेक्टिव का मींस क्या बना, वर्ब से पहले होंगे। तो ये तो या तो दोनों सब्जेक्टिव केस हों या फिर वो दोनों के दोनों ऑब्जेक्टिव केस हों। इसका मीन्स ये बना कि यू जो कि वर्ब से पहले है तो कैसा केस बन गया, सब्जेक्टिव केस। तो भाई ये अगर सब्जेक्टिव है तो मी भी सब्जेक्टिव बनेगा। इस देन के बाद आप क्या बनाएंगे, आई। इसका मीन्स ये बना, दोबारा से देखेंगे, आई अगर सब्जेक्टिव केस है तो मी उसका ऑब्जेक्टिव केस है। इसी तरह से अगर वी सब्जेक्टिव केस है उसका ऑब्जेक्टिव केस अस है, जबकि यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस सेम है, बस अगर वो वर्ब के पहले आए तो वो सब्जेक्टिव है और वर्ब के बाद आए तो वो ऑब्जेक्टिव है। यही बात हम किस में देखते हैं, दे सब्जेक्टिव है बट गाइस देम जो है वो ऑब्जेक्टिव है। शी ऑब्जेक्टिव केस, हर, ये कहानी भी आपको ध्यान रखनी है। ये सारे सब्जेक्टिव, ये सारे ऑब्जेक्टिव का मीन्स क्या बना कि भाई दोनों ही केस या तो ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव हो। होप यू हैव गॉट दिस पॉइंट, आपको ये पॉइंट समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं और इसी क्वेश्चन का एक कॉन्ट्रास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान से देखेंगे, इफ आई राइट लाइक शी रेस्पेक्ट्स यू। अब आप ध्यान से देखो, शी रेस्पेक्ट्स यू, शी यहां पे क्या है, सब्जेक्ट, और क्या है शी, प्रोनाउन, भाई किसी लड़की के नाम के लिए यूज हुआ है। रेस्पेक्ट्स, अब ये सिंगुलर है तो रेस्पेक्ट्स आएगा, रेस्पेक्ट्स यू,
यू क्या है यहां पे जो वर्ब के बाद है, ये हमारा है तो प्रोनाउन, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव केस है। कैसा केस है? ऑब्जेक्टिव केस। ये कैसा केस है? सब्जेक्टिव केस। लेकिन इस सेंटेंस में कोई तुलना थोड़ी हो रही है, कोई कंपैरिजन थोड़ी हो रही है। कंपैरिजन कैसे होगी कि शी रेस्पेक्ट्स यू, वो तुम्हारा रेस्पेक्ट करती है, बट यहां पे मैं कह रहा हूं मोर देन आई, यानी शी रेस्पेक्ट करती है तुम्हारा, किससे ज्यादा? मुझसे ज्यादा। अब आप ध्यान से देखेंगे कंपैरिजन यहां किस किस के बीच हुई? यू और आई के बीच। भाई शी तो कॉमन होगी दोनों में, शी रेस्पेक्ट दोनों का करती है, लेकिन कहा क्या गया? यू का ज्यादा करती है और आई का कम करती है। इसका मीन्स क्या बना? ध्यान से देखो भाई, ये कैसा केस है? ऑब्जेक्टिव केस। इसमें कंपैरिजन किसके साथ हो रही है? आई, तो ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव केस बनेगा, यानी हम यहां पे क्या लगाएंगे? मी। तो सेंटेंस हमारा जो करेक्ट बनेगा वो होगा शी रेस्पेक्ट्स यू मोर देन मी। लेकिन ऊपर आप देखेंगे ये सब्जेक्टिव केस है और ये भी सब्जेक्टिव होगा, क्योंकि सब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव होगा। तो या तो दोनों ऑब्जेक्टिव हो या तो दोनों सब्जेक्टिव हो। ये हम कब करते हैं? जब हम दो प्रोनाउंस की कंपैरिजन करते हैं। राइट गाइस? तो ये हमारा रूल नंबर 2 बनेगा। आते हैं और बात करते हैं एक और जबरदस्त रूल की। नेक्स्ट रूल हमारा क्या बनेगा? जरा इस सेंटेंस को देखो, आई एंजॉयड इन द पार्टी। आई एंजॉयड इन द पार्टी, मैंने पार्टी में एंजॉय किया। अब देखने में सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, हम एकदम से क्या करेंगे? इसको राइट कर देंगे। बट गाइज यहां पे एक प्रॉब्लम है। एक्चुअली ये सेंटेंस हमारा करेक्ट कैसे होगा? ये सेंटेंस करेक्ट होगा आई एंजॉयड, और यहां पे हमारा लगेगा माई सेल्फ। आई एंजॉयड माई सेल्फ इन द पार्टी, मैंने पार्टी में खुद को एंजॉय किया। अब हमारा क्वेश्चन बनता है ऐसा क्यों? वाई सो? तो रूल ये कहता है कि देयर आर सम वर्ब्स, कुछ वर्ब्स हमारी ऐसी हैं जिन वर्ब्स में सम वर्ब्स टेक रिफ्लेक्सिव केस। बड़े ध्यान से देखेंगे गाइस, रिफ्लेक्सिव केस ऑफ pronoun आफ्टर देन, यानी हमारी कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनके बाद में हमें प्रोनाउन का रिफ्लेक्सिव केस लगाना होता है। अब आप जानेंगे सबसे पहले कि ये रिफ्लेक्सिव केस भाई क्या है। तो रिफ्लेक्सिव केस का मीन्स है जैसे आई सब्जेक्टिव केस है, जैसे हमारा आई सब्जेक्टिव केस बनेगा, तो इसका रिफ्लेक्सिव केस बनेगा माई सेल्फ। ये सेल्फ लगा के बनता है। ही का क्या बनेगा? हिमसेल्फ। सेम वे शी का क्या बनेगा? हर सेल्फ। वी का क्या बनेगा? आर सेल्स। इसका मीन्स ये बना के सेल्फ या सेल्व्स लगा के हम रिफ्लेक्सिव केस ऑफ प्रोनाउन बनाते हैं। अब ये कौन कौन सी वर्ब्स है, हमें इस पे फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज एंजॉय तो हम समझ गए कि भाई एंजॉय के बाद में इस सब्जेक्टिव केस का रिफ्लेक्सिव केस भी आएगा, लेकिन और कौन कौन सी वर्ब्स हैं हमें ये जानना है। तो चलिए गाइस, हम उन वर्ब्स को लिख लेते हैं एक बार। देखो ये वर्ब्स हमारी हैं अवेल, एसर्ट, एंजॉय, प्रेजेंट, एब्सेंट। एंजॉय, प्रेजेंट, एब्सेंट, रिजाइन, प्राइड, रिजाइन, प्राइड, etc।
ऐसे वर्ब्स के साथ में जब भी हम इनको लगाएंगे तो हम रिफ्लेक्सिव केस ऑफ प्रोनाउन लगाएंगे। क्वेश्चंस हमारे इसी बेस पे आते हैं। अब आप पूछेंगे कि भाई ऐसा क्यों, ये वर्ब्स अपने साथ में रिफ्लेक्सिव केस ऑफ प्रोनाउन क्यों लेती हैं? तो सबसे बड़ा रीजन क्या है कि ये वर्ब्स अपने बाद में एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहती हैं। क्या चाहती हैं? ये अपने बाद में एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहती हैं। ऑब्जेक्ट का मीन्स क्या होता है कि आई के किए हुए फंक्शन का जिस पे असर पड़े। तो भाई देखो, अगर मैं कहूँ आई एंजॉयड इन द पार्टी, मैंने पार्टी में एंजॉय किया, क्वेश्चन बना किसको किया? तो बच्चों वो बनता है हमारा माई सेल्फ। यानी तब हम यहां पे उसी सब्जेक्टिव केस का रिफ्लेक्सिव केस हम यहां पे यूज करते हैं। सेम वे हम कह सकते हैं कि शी रिजाइंड, शी रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट, उसने पोस्ट से रिजाइन कर दिया। गलत, हमें क्या लगाना पड़ेगा? शी रिजाइंड हरसेल्फ फ्रॉम द पोस्ट। नाउ द सेंटेंस वुड बी टोटली करेक्ट। अब हमारा ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गेटिंग एवरीवन? तो ये सारी वर्ब्स वो हैं जिनके साथ में हम रिफ्लेक्सिव केस ऑफ प्रोनाउन लगाएंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा सेंटेंस बना एवरीवन या एवरीबडी, एवरीबडी हैज गॉन टू देयर होम। अब जरा हम देखेंगे क्या ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है या फिर इसमें कोई एरर है। हम इसके पार्ट बनाते हैं। लाइक आपने देखा दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड नो एरर। डी, सी, बी, ए। तो क्या आप देख सकते हैं कि किस पार्ट में इस सेंटेंस के एरर हमारी है? सो गाइज, इस सेंटेंस में जो एरर है वो कहां पे है? वो हमारी है इस देयर में। अब जरा समझते हैं ऐसा क्यों। तो ध्यान से देखेंगे, एक हमारा टाइप होता है प्रोनाउन का इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन। देखो इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं? ऐसे प्रोनाउन जो होते तो ह्यूमन बीइंग के लिए यूज हैं। भाई जैसे मैं राम के लिए, शाम के लिए ही का यूज कर दूं, लेकिन अब मुझे पता ही नहीं कि किसने किया, लड़के ने, लड़की ने या किसने, तो मैं कहूंगा समवन हैज डन दिस, नो वन हैज डन दिस, एनीवन हैज डन दिस, एवरीवन हैज डन दिस। इसका मीन्स क्या बना कि इंडेफिनिट प्रोनाउन हमारे एवरीवन, समवन, नो वन एंड एनीवन। यही बात आप इनमें बड़ी लगा के बना सकते हो। एवरीबडी, समबडी, नोबडी और बच्चों एनीबडी। अब बड़ी लगा दो। ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये सब सिंगुलर हैं। पहली बात, देखने में प्लूरल से लग रहे हैं, जैसे एवरीबडी, ऐसा लगता है जैसे बहुवचन हो, लेकिन ये हमेशा सिंगुलर है। हम कभी भी यहां पे हैव का यूज नहीं करेंगे। अगर यहां पे वो हैव दे, क्योंकि ऐसी प्रोबेबिलिटी आने की तो ये गलत होगा, हम हैज लगाएंगे। तो पहली बात ये सिंगुलर है। और दूसरी बात, जब इनका पजेसिव केस हमारा बनेगा तो वो क्या बनेगा? इनका पजेसिव केस 100% हिज बनेगा, क्योंकि भाई ये है ही कैसे? सिंगुलर। तो देखो एवरीबडी हैज गॉन टू, देयर नहीं बल्कि क्या बनेगा? हिज। अगर पीपल होता देयर लगाते, दे होता देयर लगाते। तो देयर का मीन्स यहां पे किससे है? एक से ज्यादा पीपल के लिए, एक से ज्यादा लोगों के लिए। लेकिन अगर हम एक की बात करेंगे तो 100% हम यहां पे क्या यूज करेंगे? कौन सा पजेसिव केस यूज करेंगे? हिज का यूज करेंगे। वन मोर सेंटेंस लेट अस टेक हियर। someone has left their mobile here। किसी ने अपना मोबाइल यहां पे छोड़ दिया है। देखने में फिर से अच्छा लग रहा है। पहली बात, समवन के साथ में है जाए, बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन यहां देर नहीं, यहां पे क्या बनेगा? हिज मोबाइल। तो हम यहां पे हिज का यूज करेंगे।
तो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बनेगा वो हिज का बनेगा। इसको रब कर देते हैं, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो लेट अस रब इट। सेंटेंस देखेंगे, इट इज मी हु इज टीचिंग। अब आप ध्यान से देखो, इट इज मी हु इज टीचिंग, ये मैं हूं जो पढ़ा रहा हूं। सेंटेंस देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या इस सेंटेंस में कोई एरर है? 100% यहां पे एरर है। कौन सी एरर है? रूल ये कहता है कि अगर कभी भी हम इस एक्सप्रेशन का यूज करते हैं लाइक इट इज, अगर हम कभी इट इज कहें, इट के साथ में वो जोड़ें या समथिंग, यानी कि सिंगुलर आएगी हमेशा। पहली बात यह है कि इट के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आती है, हैज एटसेट्रा। लेकिन ये बेसिकली किसके लिए है? वर्ब टू बी के लिए। यानी कि अगर मैं इट के साथ में वर्ब टू बी क्या होती है? इज, एम, आर, वॉज, वर, तो इसमें से इज और वॉज आएंगे, ये यूज होते हैं। तो इस एक्सप्रेशन के साथ हम प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस कभी नहीं लगाते, बल्कि हम यहां पे क्या लगाते हैं? सब्जेक्टिव केस। तो पहली बात हम यहां पे यूज करेंगे इट इज आई। दूसरी बात, अब देखो इट इज आई, ये मैं हूं जो। अब ये जो है ये किसके लिए यूज हो रहा है? आई के लिए। ये मैं हूं जो। अब ध्यान से देखो, ऐसा वर्ड जो किसी वर्ड के यानी प्रोनाउन के लिए यूज हो, प्रोनाउन बनेगा। भाई नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज होगा तो वो प्रोनाउन बनेगा। और दूसरी बात ये क्या कर रहा है कि सेंटेंस नंबर 1 और सेंटेंस नंबर 2 को जोड़ भी रहा है। ये मैं हूं जो पढ़ा रहा हूं, इसका मीन्स क्या बना कि ये कंजंक्शन का काम भी कर रहा है और ये एक प्रोनाउन का भी। तो हम इसको कहते हैं, नाम देते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। क्या नाम देंगे हम इसको? रिलेटिव प्रोनाउन, यानी आरपी। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन बेसिकली क्या काम करता है? ये सेंटेंस को जोड़ता भी है और नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज भी होता है। भाई मैं कह दूं आपको इट इज रीना हु इज टीचिंग, तो रीना के लिए यूज हो जाएगा। लेकिन इट इज मी हु इज टीचिंग, तो ये इसके लिए यूज हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि इस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद, इस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो कि हु है, ये जो वर्ब है, ये वर्ब इस आई के अकॉर्डिंग, यहां पे जो भी सब्जेक्ट होगा, जिसको हम नाम क्या देते हैं? इसको नाम दिया जाता है एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का मीन्स होता है हिंदी में पूर्ववर्ती, पहले आने वाला। तो जो भी वर्ड यहां पे, चाहे वो नाउन हो या वो प्रोनाउन हो, इसके पहले जो भी आता है, यानी ये रिलेटिव प्रोनाउन जिसके लिए भी यूज होता है, उसके अकॉर्डिंग ये वर्ब आएगी। तो वर्ब हमारी क्या बनेगी? आई के अकॉर्डिंग एम। अब जाके हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हुआ है। यानी कि करेक्ट सेंटेंस को अगर मैं कहूं आपसे तो क्या बनेगा? इट इज आई हु एम टीचिंग। अब आप देखो कितना ट्विस्ट है सेंटेंस में, यानी कि कितनी सारी चेंजिंग आपको करनी पड़ेगी, कितनी सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी, तब जाके आपको सेंटेंस समझ में आएगा। अदरवाइज तो हम इसमें कई सारी मिस्टेक्स बना सकते हैं, हम कई सारी एरर बना सकते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द रूल। लेट अस सी वन मोर सेंटेंस। ऐसा ही हम एक और सेंटेंस देखते हैं, जैसे इट इज वी। 100% भाई वी आएगा, अस नहीं आएगा। इट इज वी हु आर रीडिंग अ नॉवेल। यानी सेंटेंस बना के इट इज वी, ये हम हैं। भाई इट के साथ में तो चाहे यहां पे प्लूरल नाउन आए, प्लूरल सब्जेक्ट हो या सिंगुलर सब्जेक्ट हो, वर्ब हमारी सिंगुलर ही होगी, ये 100% है। तो इट इज वी, ये हम हैं, हु आर रीडिंग अ नॉवेल। जो किसके लिए यूज हुआ? वी के लिए। वी क्या बन गया? एंटीसीडेंट। अब ये जो वर्ब है ये किसके अकॉर्डिंग आएगी? इसके अकॉर्डिंग। ये क्या है बीच में? रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये बिल्कुल वी के अकॉर्डिंग है, क्योंकि ये प्लूरल वर्ब है। तो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट है। सो गाइस, ये रूल्स हमारे प्रोनाउन बेस्ड थे और इन रूल्स के थ्रू हम प्रोनाउन की पार्ट्स ऑफ स्पीच में
एरर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही वर्क करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक these videos. Thank you so much.